हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो। सभी एग्जामों में ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के आगामी एग्जामों में आने की बेहद ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चेचक जो रोग होता है वह विषाणु के कारण आपका होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? आपके ऑप्शंस हैं अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम जो ईंधन है आपका प्राकृतिक गैस है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैक्रिमल जो ग्रंथियां हैं यह क्या स्त्रावित करती हैं? तो आंसू को स्त्रावित करती हैं। जो आंसू हमारे आंखों से निकलता है, या जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके रोने पर आंखों से जो आंसू निकलता है वह किसकी वजह से निकलता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है ना, वो आंसू को क्या करती है? स्त्रावित करती है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा पदार्थ जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, यानी इलास्टिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है टंगस्टन जो है ना, बहुत कठोर पदार्थ है और क्या है? बहुत ही तन्य होता है टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, जर्कोनियम क्या होता है? अनिवार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है क्या है? काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि जो उसका श्वसन अंग होता है वह वातक होता है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑडियो और जो वीडियो टेप होता है उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। किसका रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। गलती से विशेष सापेक्षता सिद्धांत मत लगाइएगा, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के लिए बेहद ही जाने जाते हैं आइंस्टीन। ये बात बिल्कुल सही है, E = mc² के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इनको आइंस्टीन को सन 1922 में जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो वह किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मछलियों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वायु की जो गति होती है वह एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है।
मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मानव शरीर के जो पाचन का अधिकांश भाग होता है किस अंग में संपन्न होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, छोटी आंत यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें सबसे अधिक पाचन संपन्न होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है ऑटो हान ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है असीमित होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है कितनी होती है? असीमित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करता है? तय करता है या निर्धारित करता है किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है जिलेट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है मदद करता है विशेष रूप से। पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पेसमेकर का जो संबंध होता है वह हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। एसएससी, रेलवे, ऐसे तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पलीहा को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश है काला दिखाई देगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया जो पहला कार्बनिक यौगिक था वह यूरिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत यानी अपने भारत में उसके सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरियम जो है ना, थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं तितली, मच्छर, मकड़ी, तिलचट्टा। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मकड़ी क्या है? एक कीट नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से ऊष्मा का जो सर्वोत्तम आपका चालक है वह पारा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है इसको ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सी धातु का उपयोग विद्युत का जो तार होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह आल्टमैन ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ट्राइटियम जो होता है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ट्राइटियम। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वह जलमंडल है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वह कौन है? गुंजन पक्षी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठोस माध्यम में। इतना जान लीजिए कि जो भी माध्यम जितना ठोस होगा, अगर मान लीजिए मैं बात करूं आपसे कि कोयले में और लोहे में, कोयले और लोहे इन दोनों में सबसे तेज ध्वनि की चाल किसमें होगी? तो लोहे में, क्योंकि लोहा कोयला की अपेक्षा ज़्यादा ठोस है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी माध्यम जितना अधिक ठोस होगा उसमें जो ध्वनि की चाल होगी सबसे तेज होगी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में विटामिन जो ए होता है वह यकृत में क्या होता है? भंडारित होता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निमोनिया जो रोग है मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, हीलियम जो होता है, हीलियम तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। अनुवांशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो अनुवांशिकता शब्द को वाटसन ने प्रतिपादित किया था, अनुवांशिकता शब्द को। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में आपका ऑक्सीजन तत्व होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसका राइट आंसर क्या है? तो मीथेन गैस को उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वह धान की खेती, यानी जो धान की खेती होती है उसमें से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस उत्पादित को करने वाला धान की खेत है, इन चारों ऑप्शन में से। निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल की तरह होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरामीशियम की जो आकृति होती है चप्पल की तरह होती है। निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वह जिप्सम से बनता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।